हेलो गाइस, आज मैं ऑनर ऑफ किंग के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने इसकी पहले वाली एपिसोड्स को नहीं देखा तो भाई जल्दी से जाके उन एपिसोड्स को वॉच कर लें, क्योंकि तभी तो आपको आगे की स्टोरी का पता चल सकेगा ना। तो बगैर किसी डिले के आज की एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने लुयन को देखा था जो कि चेंगान सिटी में आ गई थी और वहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्पेल क्रिएट करते हुए सारी सिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अब इसकी वजह से तो सारी चेंगान सिटी तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाती है और ली बाई यहाँ पर आगे बढ़ के लुयन के ऊपर अटैक करता है, जिससे लुयन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। लेकिन मरते मरते लुयन ली बाई को ये बता के जाती है कि ये सब कुछ उसने नहीं किया बल्कि उसको कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आगे चल के ली बाई को इस बात का भी पता चलता है कि ये सारा काम तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी कर रहा है। तो जैसे ही लॉर्ड ऑफ फ्यूजी ली बाई के सामने आते हैं तो उसे बताने लगते हैं कि मैं इन सभी सिटीज को बर्बाद करके एक बहुत ही खूबसूरत सी नई सिटी क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पर ली बाई में और लॉर्ड ऑफ फ्यूजी में बहुत ही जबरदस्त सी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। और आज की एपिसोड का आगाज भी हम लोग इसी वाली जगह से करते हैं जहाँ पर हमें दिखाया गया था कि लॉर्ड ऑफ फ्यूजी ने ली बाई को द ब्रोकन मून सिटी में भेज दिया था, जहाँ पर वो अपने लोगों को बिल्कुल ठीक से देख सकता था। उसी वक्त यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्यूजी आ जाते हैं और पूरी सिटी को उसके सामने ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ली बाई यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और दोबारा फिर से नीचे गिरना शुरू कर देता है। ली बाई बहुत ही गहराई में नीचे गिरता ही जा रहा था। उसी वक्त लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसके सामने आ जाते हैं जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े नजर आ रहे थे। जैसे ही लॉर्ड ऑफ फ्यूजी ली बाई के सामने आते हैं तो उसे कहने लगते हैं कि मैं ही वो शख्स हूँ जो अपने आप को किसी भी जगह पर लेके जा सकता हूँ और तुम्हें भी मैं किसी एंशियंट सिटी की सैर करवा सकता हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए एक मामूली बात है। तो ली बाई को उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आने लगता है और उसे कहने लगता है कि मेरे माँ बाप कहाँ पर हैं। तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे कहने लगते हैं कि मैंने उन सब लोगों को बहुत ही स्पेशल जगह पर रखा हुआ है, लेकिन तुम कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकते। और साथ ही वो अपने दोनों हाथों में दो लैंड्स को उठा लेता है, एक तो चेंगान सिटी और दूसरी द ब्रोकन मून सिटी को। तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे कहने लगते हैं कि ये देखो, इन दोनों सिटीज को बर्बाद करके मैं अपनी बहुत ही खूबसूरत सी एक दुनिया बना लूंगा। तो ली बाई उसे कहने लगता है कम से कम मेरे होते हुए तो ये काम तुम नहीं कर सकोगे। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो दोनों सिटीज उसके हाथ से गिर के बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें क्वीन का दिखाया जाता है कि वो अपने पैलेस में खड़ी हुई थी। उसी वक्त उसके पास शैंगवान भी मौजूद थी। तो प्रिंसेस उसे कहने लगती है कि लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जा चुके हैं और लॉर्ड ऑफ फ्यूजी एक बहुत ही एक्सोटिक ट्रेयर की वेव्स को क्रिएट किए जा रहे हैं जिनको तोड़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और क्वीन यहाँ पर ये भी कह रही थी कि मुझे लॉर्ड ऑफ फ्यूजी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जो कि अपना ही एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है। लेकिन लॉर्ड ऑफ फ्यूजी इस बात को तो नहीं जानता कि वो हमारे शहरों को बाहर से तो बर्बाद कर सकता है लेकिन अंदर से ये उसी तरह से मजबूत रहेंगे। तो शैंगवान आगे बढ़ के क्वीन से कहने लगती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ हमें ली बाई ही बचा सकता है। ये कहकर क्वीन अपने हाथ में एक बॉल सा बनाती है, जिसको देखते ही वहाँ पर एक बहुत ही मैजिकल सील क्रिएट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्वीन शैंगवान से कहने लगती है कि डीरान जी को मेरा एक पैगाम दे के आओ। चेंगान सिटी के सभी लोगों को जितना जल्दी हो सकता है इस सील के अंदर लेके आओ और मैं इस सारी सिटी को सील करने जा रही हूँ ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुँचा सके। ये कहते हुए उस मैजिकल स्पेल के साथ दो डोर्स बना देती है जिसके अंदर वो प्रोटेक्ट रह सकेंगे। उसी वक्त वो सारा मैजिकल स्पेल पूरी सिटी में फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर देखते ही देखते बहुत बड़े बड़े से गेट निकलना शुरू हो जाते हैं और वो उस सिटी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कि दूसरी तरफ हम डीरान जी को देखते हैं और उसके साथ में ही बाकी सभी सिटी के लोगों को कि वो उन्हें ये कह रहे थे कि जल्दी से भाग के किसी प्रोटेक्टिव जगह पर पहुंच जाएं। तो क्वीन यहाँ पर शैंगवान से ये भी कह रही थी कि इस सारे स्पेल को क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हो रही है, क्योंकि एक क्वीन का यही फर्ज बनता है कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे। इसी तरफ हम ली बाई को देखते हैं जो कि एक सिटी में आके गिरता है और वहाँ पर सभी लोग स्टिल खड़े हुए थे। उसी वक्त वहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्यूजी भी आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ली बाई तुम्हारे पेरेंट्स अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए मैंने उन्हें एक सेफ जगह पर भेज दिया है। यहाँ तक कि मेरे होम टाउन के लोग भी वो भी स्पेल से बच नहीं पाए और इन सब लोगों को मारने के बाद मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया बनाऊंगा। इसमें गलत बात क्या है? तो ली बाई गुस्से से अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहने लगता है कि मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी तो बहुत ही ज्यादा बड़े होते जाते हैं और उसे फिर से एक स्पेल में गिरा देते हैं और वहाँ पर उसे दोबारा फिर से बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया दिखाते हैं। और वो उसे साथ में ये भी कहे जा रहे थे कि अगर तुम मेरे साथ झगड़ा ही करते रहोगे तो तुम इस खूबसूरती को कैसे समझ पाओगे जो दुनिया मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी के ऊपर अटैक करने लगता था वो उसे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देते थे। कभी चेंगान सिटी, कभी द ब्रोकन मून सिटी और
हर जगह पर एक अलग ही नजारा था, इसीलिए ली बाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसके साथ फाइटिंग किस तरह से करे। तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसके सामने फिर से आ जाते हैं और बहुत ज्यादा फायरवर्क्स भी दिखाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें इन सिटीज की खूबसूरती को देखना चाहिए। रियल जिंदगी तो बस फैंटेसी वर्ल्ड में है, इसके अलावा असल की दुनिया में तो कुछ नहीं रखा। उसी वक्त ली बाई फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे फिर से नीचे गिराना शुरू कर देते हैं और अब की बार वो उसे एक फायर वर्ल्ड में ले आते हैं जहाँ पर हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी। और लॉर्ड ऑफ फ्यूजी से कहने लगते हैं कि अगर तुम मेरे साथ एग्री नहीं करोगे तो तुम्हें आग की इस दुनिया में जलना पड़ेगा। उसी वक्त उसको सामने अपने पेरेंट्स नजर आते हैं। जैसे ही वो भाग के उनकी तरफ जाने लगता है तो कुछ फायर वॉरियर्स उसके सामने आ जाते हैं जो कि उसका रास्ता रोक लेते हैं। उसी वक्त दोबारा फिर से उसे इल्यूजन में गिराते हुए किसी पानी वाली जगह पर ले आते हैं। उसके बाद ली बाई दोबारा फिर से कोशिश करता है कि लॉर्ड ऑफ फ्यूजी के ऊपर अटैक करे, लेकिन लॉर्ड ऑफ फ्यूजी अपने इर्द गिर्द एक स्पेल बना लेते हैं और लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे कहने लगते हैं कि तुम इस तरह से नहीं सुधरोगे। ये कहकर वो उसके ऊपर उल्टा अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से वो कांच के टुकड़ों में गिरने लगता है। अब ली बाई तो यहाँ पर गिरता ही चला जा रहा था और साथ में कांच टूटते ही चले जा रहे थे। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो यहाँ पर फिर से वो फ्लावर फेस्टिवल में पहुंच जाता है जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और साथ में फ्लावर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी वक्त ली बाई के सामने फिर से अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर सामने उसे अपने पेरेंट्स नजर आते हैं, लेकिन वो उनके पास जा नहीं पाता। कि दूसरी तरफ हमें फिर से चेंगान सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर उस मैजिकल बाउंड्रीज की वजह से सभी लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे और यहाँ पर डी रांची भी भागे जा रहा था और भागते भागते फौरन से उस मैजिकल स्पेल के अंदर आ जाते हैं और उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट कर ही लिया था। कि दूसरी तरफ हम लॉर्ड ऑफ फ्यूजी को देखते हैं जो कि ये देख रहे थे कि यहाँ पर क्वीन ने एक मैजिकल स्पेल क्रिएट कर रखा है। तो वो खुद से कहने लगता है कि ये तो एक बहुत ही जबरदस्त सा मैजिकल स्पेल है, लेकिन अगर लोग इसी तरह से मैजिकल स्पेल क्रिएट करते रहे तो मैं अपनी खूबसूरती की दुनिया किस तरह से क्रिएट करूंगा। उसी वक्त यहाँ पर हर जगह पे छोटी छोटी सिटीज नजर आने लगती हैं जो कि पत्थर के टुकड़ों के ऊपर मौजूद थी। सीन में हम फिर से ली बाई को देखते हैं जो कि यहाँ पर ब्रोकन मून सिटी में पहुंच गया था। जैसे ही सामने उसे अपना घर नजर आता है तो अपने घर के अंदर एंटर हो जाता है। ली बाई यहाँ पर देखता है कि उसके फादर उसकी मदर से कह रहे थे कि तुम हर वक्त कामों में मसरूफ रहती हो। तो उसकी मदर कह रही थी कि मुझे ली बाई का बहुत शिद्दत से इंतजार है, पता नहीं वो कब आएगा। तो उसके फादर उसे कहने लगते हैं कि अगर तुम उसे इतना ज्यादा मिस कर रही हो तो उसे कॉल कर लो ताकि वो तुम्हें मिलने के लिए आ जाए। तो उसकी माँ उसे बहुत ही इमोशनल होकर वो लेटर दिखाती है और उसे कहने लगती है कि जैसे ही ये लेटर ली बाई तक पहुंचेगा वो मुझे फौरन से मिलने के लिए आ जाएगा, लेकिन अगर वो मुझे मिलने के लिए नहीं भी आता तो लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि वो किसी बहुत ही अच्छी जगह पर होगा। ली बाई यहाँ पर चुप करके खड़ा हुआ था और उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो अपनी माँ को हक करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से गुजर जाता है। उसके बाद वो नीचे जमीन पे बैठ के रोना शुरू कर देता है और अपनी माँ से कहने लगता है कि मैं दोबारा कभी आपको देख नहीं पाऊंगा और मैं आपका बिल्कुल भी अच्छा बेटा नहीं हूँ क्योंकि मैं आपके लेटर पर फौरन से नहीं आया। जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो हर चीज दोबारा फिर से तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और दोबारा फिर से वो नीचे गिरना शुरू कर देता है। उसके सामने उसकी माँ का एक ट्रेयर बॉक्स भी था जिसमें उसकी लिखी हुई बहुत ज्यादा पोएम्स थी, लेकिन वो उन सब पेपर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था और वो बस यही याद कर रहा था कि ये सब कुछ मेरे बचपन की यादें हैं। उसके बाद वो फिर से फ्लैशबैक में खो जाता है जहाँ पर वो अपने माँ बाप के साथ गुजारे हुए सारे लम्हात को याद कर रहा था, लेकिन दोबारा फिर से उसके सामने बस कुछ नहीं था, बस अंधेरा ही अंधेरा था और वो अकेला गिरे ही जा रहा था। उसी वक्त सामने उसे एक लेटर नजर आता है। जैसे ही वो उस लेटर को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो लेटर जलना शुरू कर देता है और उसी वक्त उसे याद आता है कि वो बचपन में छोटा हुआ करता था। उसी वक्त यहाँ पर ली बाई देखता है कि वो अपने बाप के शोल्डर के ऊपर बैठा हुआ था और उसकी माँ उसे प्यार से चेरीज खिला रही थी और ली बाई हवा में उड़ते हुए लैटन्स को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और साथ में अपनी फेवरेट पोएट्री बोल रहा था। उसी वक्त दोबारा फिर से वो खुद को देखता है कि वो तो उसी वाली जगह पर मौजूद था और उसके सामने बहुत ही ज्यादा स्टार्स थे। ली बाई को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो हर जगह पर तो बस अकेला ही खड़ा हुआ था और उसे अपने माँ बाप की आवाजें आ रही थी, बचपन में गुजारा हुआ सारा वक्त। और उसी वक्त उसके सामने बहुत ज्यादा सोल्स आने लग पड़ती हैं जो कि बहुत ज्यादा लोगों की थी। जैसे ही वो उन सोल्स को देखता है तो सामने खड़े हुए उसे अपने माँ बाप नजर आते हैं। उसके फादर उसे देख के उसका हाथ पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ नहीं पाते और फिर से वो एक स्पेल में गिरना शुरू हो जाता है और उसके माँ बाप उससे दूर चले जाते हैं। उसी वक्त यहाँ पर हम ली बाई को देखते हैं जो कि नीचे गिरता हुआ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके पास गोल्डन शॉर्ट मैन की पावर आ जाती है। और ली बाई यहाँ पर देखने में भी बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ये सब नजारा तो देखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसी वक्त ली बाई के हाथ में एक बड़ी सी गोल्डन सोट आ जाती है
है, जिसकी मदद से तो वो अपने चारों तरफ एक बड़ा सा गोल्डन स्पेल क्रिएट कर लेता है। तो लीबाई यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को हवा में लहराता हुआ कहने लगता है कि अब और ज्यादा कोई भी मुश्किल वक्त नहीं आएगा। दूसरी तरफ हमें फिर से टैनी टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्वीन को देखते हैं जो कि पैलेस में स्टिल अभी तक अपनी एनर्जी को फ्लो किए जा रही थी। इतनी ज्यादा एनर्जी को अपने आप में से फ्लो करने की वजह से तो क्वीन यहाँ पर काफी निढाल लग रही थी। उसी वक्त यहाँ पर जीशाओ आके उसको स्टॉप करती है और क्वीन यहाँ पर उसकी तरफ मुड़ के उसे थैंक यू कहने लगती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया कि तुम इस मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ खड़ी हो। ये कहकर क्वीन अपने हाथ से दोबारा फिर से एनर्जीज को निकालना शुरू कर देती है ताकि उसकी सील जो उसने क्रिएट की थी वो स्ट्रॉन्ग रह सके। उसी वक्त यहाँ पर आसमान से आवाज आने लगती है कि दुनिया की अच्छाई और दुनिया की खूबसूरती बस अच्छे कामों में है। उसी वक्त वहाँ पर एक शॉर्ट से कट लग जाता है। ये देखते हुए तो क्वीन भी थोड़ी सी हैरान रह गई थी और साथ में लॉर्ड ऑफ फ्यूजी भी, वो भी ये सब देखते रहते हैं और फौरन से कहने लगते हैं कि लीबाई। उसी वक्त यहाँ पर लीबाई आ जाता है और वो उड़ते हुए अपनी शॉर्ट के साथ उसके बनाए हुए सारे लोयन को काटने लगता है। अब ये देखता हुआ तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी यहाँ पर गुस्से से बढ़ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि मेरे बनाए हुए फैंटेसी वर्ल्ड को तुम तबाह बर्बाद नहीं कर सकते हो। अब ये कहते कहते तो वो अपने आप को साइज में और भी 2 गुना बड़ा कर लेता है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर जाता है। उसी वक्त सामने से लीबाई आ रहा था और साथ में लीबाई अपनी पोएम को भी बोले जा रहा था, जिसमें वो उसे ये कह रहा था कि जिंदगी और मौत की खूबसूरती तो बस अच्छे कामों में है। फैंटेसी वर्ल्ड जो तुम क्रिएट करना चाहते हो वो फैंटेसी नहीं बल्कि वो एक स्कैरी वर्ल्ड है और उस वर्ल्ड के लिए कोई भी नहीं जा सकता। उसी वक्त यहाँ पर हमें डीरांजी को भी दिखाया जाता है जबकि अपने छोटे सिपाही के साथ खड़े हुए थे। वो भी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि उन दोनों की लड़ाई तो यहाँ पर आसमानों में जारी थी, जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही थी और लीबाई यहाँ पर अपनी गोल्डन सोर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा शानो शौकत से आसमान में उड़े जा रहा था और साथ में उसे कह रहा था कि मुझे बुराई का खात्मा करना ही होगा और तुम्हारी खूबसूरत दुनिया बस एक दिखावे की दुनिया है जिसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। ये बात सुन के तो लॉर्ड ऑफ फ्यूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उससे पहले वो एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा पकड़ता है जिसके ऊपर एक टावर बना हुआ था। उस टावर को बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ लीबाई की तरफ फेंकता है, लेकिन लीबाई तो अपनी स्वॉर्ड के साथ बहुत ही इजीली उस टावर को रोक लेता है और साथ ही साथ उसे ये भी कहे जा रहा था कि आसमान और जमीन में बनी हुई तमाम चीजें, ये पत्थर और दरिया और साथ में ये बड़े बड़े पहाड़, तुम इन सब चीजों को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लॉर्ड ऑफ फ्यूजी यहाँ पर अब गुस्से से भर चुका था, इसीलिए वो लीबाई की तरफ अपनी स्वॉर्ड को फेंकता है और लीबाई भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और उसे कहने लगता है कि अगर तुम इंसानों की फीलिंग्स के साथ इसी तरह से खेलोगे तो तुम क्या सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छाई की जाए। लीबाई यहाँ पर फिर से फ्लैशबैक में खो जाता है जहाँ पर वो अपने माँ बाप को खड़ा हुआ देखता है। उसी वक्त उसकी माँ उसके पास आती है। जैसे ही उसकी माँ उसे छूती है तो उसके हाथ में गोल्डन कलर का बॉल आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉल था, जबकि यहाँ पर लीबाई अपनी गोल्डन स्वॉर्ड के साथ लॉर्ड ऑफ फ्यूजी की स्वॉर्ड के साथ फाइटिंग शुरू कर देता है और उसकी स्वॉर्ड को दरमियान में से काटना शुरू कर देता है। लीबाई लॉर्ड ऑफ फ्यूजी की स्वॉर्ड को दरमियान में से काटते काटते उस तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो स्वॉर्ड लॉर्ड ऑफ फ्यूजी के पास पहुंचती है तो वो एकदम से एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां अब की दफा लॉर्ड ऑफ फ्यूजी पानी के ऊपर बैठे हुए थे और लीबाई उसके सामने खड़ा था और लॉर्ड ऑफ फ्यूजी अपने दोनों हाथ जोड़ के उसके सामने आ जाता है और उसे कहने लगता है कि आफ्टर ऑल तुम जीत गए, मैं हार गया, मैं गलती पर था और तुम बिल्कुल ठीक हो। लीबाई उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर वार कर देता है। जैसे ही लीबाई लॉर्ड ऑफ फ्यूजी के ऊपर वार करता है तो दूसरी तरफ यहाँ पर उसका बनाया हुआ सारा स्पेल एकदम ही खत्म हो जाता है और वो सभी लोग जो मैजिकल स्पेल की वजह से क्रिस्टल में तब्दील हो चुके थे वो सब लोग भी रिलीज हो जाते हैं और चेंगान के सभी लोग दोबारा फिर से अपनी असली हालत में आ जाते हैं और सभी घरों के ऊपर से भी वो स्पेल खत्म हो जाता है। ये देख के तो डीरांजी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चेंगान सिटी के बाकी सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और खुशी से नाचना शुरू कर देते हैं। ये देखते हुए आसमान के ऊपर गोल्डन कलर की बहुत ही प्यारी सी एनर्जीज क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। उसी वक्त यहाँ पर हम क्वीन को भी देखते हैं जो कि स्टिल अभी तक शेंगवान के साथ खड़ी थी। वो दोनों भी आसमान की तरफ ही देखते जा रही थी और बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम लीबाई को देखते हैं जो कि अब अपनी असली हालत में आ चुका था और आसमान से नीचे गिरे जा रहा था और उसी वक्त हमने एक बटरफ्लाई को भी देखा जो कि उसके पास उड़ रही थी। उसके बाद दोबारा फिर से चेंगान सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे, नॉर्मल तरीके से चल फिर रहे थे। दूसरी तरफ हमें लीबाई को दिखाया जाता है जो कि शहर के कोने में मजे से लेटा हुआ था और उसी वक्त
और उसी वक्त यहाँ पर उसे एक नई आवाज आती है जो कि उसे ये कह रही थी कि तुमने एक बहुत ही जबरदस्ती बैटल को लड़ लिया है और अब यहाँ पर बारी है कि तुम एक जश्न मनाओ और उसमें तुम अपनी फेवरेट वाइन को पियो। तो ली बाई यहाँ पर हंसते हुए करवट बदलता है और उसे कहने लगता है कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ हमें डेजर्ट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर कोई सोट रेत में दबी हुई दिखाई जाती है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का एडवेंचर तो यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड्स को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारी आज की एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचर से भरी हुई थी, इसीलिए जल्दी से अपना प्यारा सा कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हमारी आज की एपिसोड आपको कैसी लगी।